तो इसलिए मैं बड़ा रूप लेकर के आया हूँ। देव जी ने कहा महाराज वचन तो आपने दिया है बाल लीलाओं का आनंद देने के लिए, और इस प्रकार आप बाप बन करके रहोगे तो हमको बाल लीलाओं का आनंद कब मिलेगा। भगवान ने कहा तो क्या करें, तो कहा थोड़ा छोटा हो जाओ। तो भगवान थोड़ा छोटा, अभी इतना ठीक है। देवकी ने कहा नहीं महाराज अभी बहुत बड़े हो, तो थोड़ा और छोटा हो जाओ, और छोटा हो। अम्मा ठीक है, नहीं नहीं अभी आप और छोटा हो जाओ। तो कितना छोटा हो जाऊं, आप मेरे गोदी में आ जाओ, इतना छोटे हो जाओ। भगवान गोदी में आ गए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कहा ठीक तो है, लेकिन बेटा जब पैदा होता है ना रोता है, तो आप रोए नहीं हो। भगवान ने कहा मुझे रोना आता ही नहीं। कहा रोना नहीं आता है, कहाँ एक जगह रोता हूँ, कहाँ का जब मेरा भक्त रोता है तब मुझे रोना आता है। तो देवकी ने कहा मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो मुझे तो रोना आ ही रहा है, तो आज ही रो दो। भगवान सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, और भगवान रोने लगे। तो वासुदेव ने कहा महाराज ज्यादा जोर से मत रो। कहा क्यों, कहा ज्यादा जोर से रोगे पहरेदार बगल में है ना, ये पकड़ लेंगे, आपको लेकर के कंस के पास चले जाएंगे। भगवान ने कहा उसकी चिंता नहीं, इंतजाम मैंने पहले कर दिया है। क्या इंतजाम किया है, सबको मैंने योग माया की निद्रा में दे दिया। ये उठने वाले नहीं, इनको इतनी लंबी गोली इनकी दे दी है। तो महाराज ये बताओ कि ऐसे यहीं पर रहोगे तो सुबह तो पता लगेगा, सुबह तो नहीं खुल जाएगी। कहाँ की चिंता मत लो, उसका भी इंतजाम मैंने सारा कर दिया है। कहाँ पर, कहा ये है कि मुझे टोकरी में लिटाओ और मुझे इस दीवार से बाहर ले चलो, कहाँ गोकुल में पहुँचा दो, और वहाँ पर एक इंतजाम करके मैंने रखा है कन्या, और तुम मुझे वहाँ नंद जी के यहाँ सुला करके और उस कन्या को लेकर के आ जाओगे। बहुत अच्छा। तत्काल कितना कहकर सीख ही रखा बालक स्वरूप, बदली माया की हुई दिव्य ज्ञान की धूप। वसुदेव ने तब तो ये जानी, देवकी के पुत्र हुआ पैदा, और देवकी समझने लगी वही मेरा ललना मरने सैदा। इनको माया के वशीभूत कर दिया, अब इनको बचाने का खौफ। तो तत्काल भगवान ने इंतजाम किया, बेड़ियां कट जाती हैं, पहरेदार सब सोए हुए हैं, और एक टोकरी आती है कि जहाँ कहा वसुदेव ने बंधन छाए छूट, और अनायास ही उस समय गई ले आ छूट। और बाहर बार बार चमकार कर जब टोकरी में भगवान को लिटाया तो देवकी का प्रेम उमड़ गया, रोने लगी, चुमने लगी। वासुदेव ने समझाया और टोकरी में रख करके बार बार चमकार कर विदा किया अलान, और चुपके से बाहर निकल की कुछ लंबी ही चाल। कि भादो का मेघ फिर रहा, बिजली तौंध कर डराती है, पीछे से सिंह बोलता है, आगे यमुना लहराती है। कल जो मैंने भगवान का अवतार कराया था, केवल अवतार हुआ था, सारी तो कथाएं आज हैं कि भगवान का अवतार का आनंद कैसे लिया जाएगा। तो कल तो अवतार की बधाई हुई, भगवान को आज वसुदेव जी कहाँ पहुँचाते हैं, आज बापू जी को किया नंद बाबा के और यशोदा जी के घर में। अब जब ये ले जाने लगे तो यमुना जी कौन है, भगवान की पटरानी है। अब पति देव जा रहे हैं तो पत्नी लालाई की क्यों ना हो कि मुझे भी दर्शन मिल जाए। सही बात। अब जमुना जी बढ़ने लगी ऊपर की तरफ,
पति जी का मुंह देख लूं, मुंह देख लूं। भगवान ने कहा रे मुंह देखने के चक्कर में बाबा को डुबो दोगी। हाँ दाढ़ी तक पानी आ गया। जमुना के मैं तो बिना देखे मैं नीचे नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा मुंह मत देखो, मैं पैर दिखा देता हूँ। पैर को नीचे दिखाया। यमुना जी ने कहा तो मुंह कब देखूंगी? क्या मैं यही यमुना के ही तीर पर सारी लीला करूंगा? सारा मुंह देखना था, पूरा शरीर देख लेना, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो। आगे यमुना की आशा पूर्ण हुई, नीची वो बढ़ती धार हुई, नीची वो बढ़ती धार हुई, नीचे वो बढ़ती धार हुई। भक्तवंश के साथ साथ भक्तों की नैया पार हुई, भक्तों की नैया पार हुई, भक्तों की नैया पार हुई। अब भगवान पहुंच गए कहाँ? मैया यशोदा के भवन में। और मैया यशोदा चिर निद्रा में बगल में कन्या लेती हुई, उनको पता ही नहीं चला है कि कब कन्या हमारे बगल में लेके गई। ये है परमात्मा का लीला। रखा रखा वही वसुदेव ने अपना प्यारा लाल, तथा उठा कर देवी को लौट पड़े तत्काल। और किसी को भगवान की लीला कहते हैं। किसी दिन इस जमाने में भी सभी विपदा उठाते हैं और वही लीला इशारे में हमें माधो दिखाते हैं। रमा से किंकरी जिनकी घरों ऐसी सवारी है, कहीं त्रिभुवन धनी के सो छिपे कमली में जाते। न हंसना चाहिए हरगिज किसी के कष्ट में हमको, न जाने कब किसे कैसे समय के फेर में आते हैं, इसलिए कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और जाते ही वसुदेव को कि टूटा माया तार। और अब आगे क्या होता है? इधर बाबा नंद जी ने कई 85 साल की उम्र हो गई। नंद बाबा के घर में बच्चा ही नहीं हुआ। अब इन्होंने एक अनुष्ठान करवाया था 9-10 महीने पहले, तो ब्राह्मण अनुष्ठान कर दिया, लेकिन कहा महाराज देखो हमारे अनुष्ठान के बल पर तो रहो, लेकिन एक मंत्र इसका आप हमेशा 10 महीने तक जाप करते रहना। तो महाराज नंद जी सवेरे सवेरे 4 बजे वहाँ चले जाते हैं, कहाँ? जमुना के तट पर, और वहीं से भगवान श्री गोविंद माधव का मंत्र जाप करते हैं नहा करके, और रोज इंतजार करते हैं कब मेरे घर लल्ला आएगा। उधर वहाँ ये जाप कर रहे हैं। और इन्होंने 1 महीने पहले किसको बुलाया? माता यशोदा ने किसको बुलाया सेवा करने के लिए? भाभी किसको बुलाती है? नंद को बुलाती है। और नंद किस लिए आती है आप लोग जानते हो? नजर किस पर होता है? तो हार। सेवा करूंगी तो हार मिलेगा। तो हार पर नजर होती है और किसी पर नजर नहीं होती है। अच्छा अगर 1 के बजाय 2 हो जाए ना तो कंपटीशन हो जाता है, सबसे ज्यादा सेवा मैं करूंगी। तो अब क्या हुआ कि नंदा और सुनंदा, ये 2 नंद हैं। सुनंदा जाती है और बगल में देखा कि लल्ला एक पीले से वस्त्र में ढका हुआ है, मुंह तक ढका हुआ है। सुनंदा को डर है। अगर देखिए लली और लल्ले में अंतर क्या होता है? लली का मतलब होता है कि उसके जन्म पर मिलेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। है? क्या देना पड़ेगा? और कुछ देना ही पड़ता है। और लल्ला में मिलता है। सुनंदा सोच रही है कि लली निकल गई ना तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, इसलिए भगवान को मनाने लगी। उसका चद्दर हटाते हटाते, हे भगवान लल्ला ही ठहरे, 9 लखा वाला और हम ही को मिले। थोड़ा हटाया, फिर आंख बंद कर लिया, फिर थोड़ा हटाया, फिर आंख बंद कर लिया, और तीसरे बार में जैसे उसने पूरी चद्दर हटाई, वो पीली सी झीनी सी, जैसे देखा वो तो लल्ला है, और बड़े जोर से हल्ला मचाया, अरे ओ यशोदा
तू सो रही है और यहाँ लल्ला जन्म ले लिया। बताओ जय हो कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया और यशोदा जी को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। अल्लाह